बना देना, पाषाण की बेटी बना देना, परम दक्ष जैसा पिता मत देना। तही कारण हिमगिरी गिर जाए। पर्वतों के राजा हिमाचल के यहाँ माँ का पुनः जन्म हुआ। राजा हिमाचल की बेटी के रूप में माँ पार्वती के रूप में अब मैया का अवतार हुआ है। नारद जी को जब समाचार मिला, नारद जी पहुंच गए। जैसे ही देखा, राजा हिमाचल ने हाथ जोड़ा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम और गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। आप त्रिकालदर्शी, सर्वत्र आपकी गति है, जरा मेरी बेटी का भाग्य देख करके तो बताइए। और राजा हिमाचल ने क्या कहा? कहु सुता के दोष, पहले दोष बताइए। गुण की चर्चा नहीं की कि गुण बताइए, कहा दोष बताइए, क्योंकि गुण तो गुण है ही, यदि दोष होंगे तो उसमें सुधार करना है, तो पहले दोष बताइए, क्या दोष है। और नारद जी, सुंदर सहज सुशील सयानी नाम अंबिका, सुंदर सहज सुशील सयानी नाम अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत प्रिय प्यारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत प्रिय प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिमाता, एहि तेजस पई नहीं पिछुआता। सदा चल यही कर यही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। शैल सुलासन सुता तुम्हारी, सुनऊ के अब गुण विचारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुन मुझे अब गुण विचारे। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलई, परी हस्त असीरे। हिमाचल जी ने क्या कहा? बेटी का दोष बताइए। और नारद जी शुरू कहाँ से करते हैं? सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। अरे दोष है ही नहीं तो बताएं क्या? गुण ही गुण है, कोई भी दोष नहीं है। सहज सुलक्षण सुता तुम्हारी, आपकी बेटी सर्वगुण संपन्न है राजा। लेकिन सुनो जी, अब अवगुण है। राजा हिमाचल ने कहा भाई तब तो कह रहे थे कछु नहीं है, और अब कह रहे हो अवगुण है। नारद जी ने कहा बेटी में नहीं है, दामाद में है। कैसे? पति कैसा मिलेगा? आपकी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है, पर अब ये सुनिए कि जमाता कैसा मिलेगा? अगुण। नारद जी कहना चाहते हैं जो गुण दोष से परे है वो महादेव। अमान, जो मान सम्मान का भूखा नहीं है, वो ऐसे है। और राजा हिमाचल को क्या लग रहा है? अगुण मतलब कोई गुण ही नहीं है, अमान मतलब उसका कोई मान सम्मान ही नहीं है, मात पितुहीना, अरे वो तो अनादि देव है। नारद जी ये कहना चाहते हैं। और राजा हिमाचल करे मतलब घर परिवार खानदान कुछ नहीं है, ऐसा पति। अब नारद जी से जाकर कहते हैं महाराज सुनिए उपाय। किस बात का? पति बदलना है बेटी का, ये दूल्हा नहीं चाहिए, दूल्हा बदलना है। नारद जी ने कहा दूल्हा बदलना है। कवनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन। बेटी के भाग्य में जो लिख गया है ना, वो देवता ऋषि मुनि कोई नहीं बदल सकता है।
और सच है, हम भी भाग्य का लिखा बदलने का बहुत करते हैं, लेकिन जो भाग्य में लिखा है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं लिखा है वो आकर के भी भाग जाएगा। एक व्यक्ति बेचारा शहर में रहता था और उसका मित्र गांव में। तो गांव वाले मित्र का जो था, अब घर की अपनी सब्जी होती है, साग होती है, हम सब लोग जानते हैं। अब वो बेचारा हरी सब्जी खा खा के पक गया। रोज वही भाजी, रोज वही साग, रोज वही चने की सब्जी, तो ये तो वो। अब बेचारा सोचने लगा, अपने शहर वाले मित्र के पास जाता हूँ, यहाँ की तो हरी हरी खाऊंगा तो मैं खुद ही हरा हो जाऊंगा। दिमाग अब शहर गया कि थोड़ा सा बढ़िया चटापटा कुछ अच्छा सा चटपटा सा मिलेगा खाने को। अब वो पहुंचा शहर वाले मित्र के पास, सोचा आज कुछ बढ़िया कढ़ाई पनीर, शाही पनीर कुछ मिलेगा, अच्छा बन के आया। अब जब ये पहुंचा अपने शहर वाले मित्र के पास, शहर वाले मित्र ने सोचा गांव का मित्र है बेचारा, सादा जीवन उच्च विचार, इसको का शहर का वो तेल भूंज वाला पूरा चीज खिलाए, इसको साग सब्जी खिलाते ये खुश हो जाए। बेचारा वहां जो होगा वही आके, कहते हैं ना, हमसे पहले हमारा प्रारब्ध पहुंच जाता है। हमें जो मिलना होता है ना, हम उस जगह बाद में पहुंचते हैं, वो चीज वहां पहले पहुंच जाती है। भाग्य का लिखा भाई नहीं होता। बेटी थी, धनाढ्य परिवार में विवाह हुआ, समय के साथ गरीबी आ गई। अब माँ बाप परेशान, पिताजी तो धर्मात्मा थे, चिंता में नहीं थे, माँ बड़ी चिंता में रहते। बेटी का बताओ ऐसा हाल है, पति से कहती बेटी की कछु मदद कर दो ना, कुछ तो करो। पिताजी कहते अरे अभी बेटी के भाग्य में तुम भोगना लिखा है देवी, तो भोगने दो, मेरे आपके प्रयास से कुछ नहीं होगा। अब माँ तो माँ कैसे देख पाए। एक दिन पति देव गए थे शहर और उसी बीच आ गया दामाद। सासू माँ ने क्या किया, लड्डू बनाए और लड्डू के बीच में सोने के सिक्के डाल दिए, क्योंकि सीधे सीधे तो दामाद जी लेंगे नहीं। लड्डू में डाल दिए, पोटली बना दी और दामाद जी से कहा जाकर मेरी बेटी के हाथ में ही देना दामाद जी, और किसी को मत देना, उसे ये लड्डू बड़े पसंद है। अब दामाद जी यहाँ से चले, दामाद जी सोचने लगे यहाँ घर में खाने को लाले पड़े हैं, सुबह की रोटी खाओ तो शाम की चिंता रहती है, और लड्डू खा के एक दिन हम कहाँ पा जाएंगे। बगल में हलवाई की दुकान दिखाई दी, सोचा लड्डुआ बेच दे तो 2-4 रुपए तो मिल जाएंगे, तो 2-3 दिन के खाने का इंतजाम हो जाएगा। वो लड्डू की पोटली उठाई और हलवाई को बेच दी, पैसे मिले, घर लेके गए। और इधर शहर से पतिदेव लौट के आ रहे थे माता जी के, उन्होंने सोचा कि श्रीमती जी बड़े दिन से बेसन के लड्डू की डिमांड कर रहे थे, लाओ आज लड्डू खरीद लेते हैं। और उसी हलवाई के दुकान में पहुंचे। अब हलवाई ने भी सोचा कि क्या हम मेहनत मशक्कत करें तोलने डोलने की, तो जो पोटली बंधी थी वही पकड़ाई और दे दी। अब जैसे पति देव वो पोटली लेकर घर पहुंचे, देवी तो हैरान, ये आपको कहाँ मिली? अरे मिली ना है, खरीद के लाए हैं। कहाँ से? अरे हलवाई के दुकान से, और कहाँ से? पूरा वृत्तांत सुना डाला। स्वामी क्षमा करिएगा पर बेटी के मुंह में मैंने ऐसे ऐसे किया, एक एक लड्डू फोड़ के दिखाए, सब के अंदर सोने के सिक्के थे। पतिदेव वहां से, पतिदेव ने कहा देखो इसीलिए मैं कहता था ये लड्डू और ये सोने चांदी ना तो तुम्हारी बेटी के भाग्य में थे, ना तुम्हारे दामाद के भाग्य में थे, और ना उस हलवाई के भाग्य में थे। ये सोने चांदी हमारे और तुम्हारे ही भाग्य में थे, तो घूम फिर के ये वापस कहीं नहीं। राजन, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन भोले बाबा हमारी बेटी से विवाह क्यों करेंगे? अरे करेंगे ना, मार्ग कठिन है पर एक रास्ता बताता हूँ, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी वो मेटी सकहीं त्रिपुरारी। अपनी बेटी से बहुत तपस्या करता है। अब भोले बाबा की अखंड साधना मैया ने की है। सम्मत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गवाए, हजार हजार वर्ष निराहार रहकर सूखे बेल के पत्तों का सेवन करके मैया ने व्रत किया, तपस्या की, आकाशवाणी हुई, भयं मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। अब परिहरि दुषह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। अब वो मिलेंगे, अब चिंता मत करो। अब इधर भोले बाबा की ओर गोस्वामी जी फिर वापस कथा लेके गए। भोले बाबा क्या करते हैं,
कतहु निन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। बैरागी ऋषि मुनियों के मध्य बैठकर सत्संग ही सत्संग है अब तो भोले बाबा के जीवन में। एक दिन राम जी प्रकट हुए और राम जी प्रकट होके मैया पार्वती की कथा सुनाई भोले बाबा को। भोले बाबा कह रहे वाह सरकार कितने दयालु हो, जिन पार्वती जी ने सती रूप में आपकी कथा सुनी ही नहीं और उन्हीं की कथा आप इतने प्रेम से हमें सुना रहे हैं। राम जी ने कहा यदि कथा इतनी अच्छी लगी है तो लाइए बच्चों दक्षिणा भी दीजिए। दक्षिणा क्या चाहिए? जाई विवाह शैलज यह मोहि मांगे देव। जाकर के माँ पार्वती जो है ना, पार्वती जी उनसे विवाह कर लीजिए। यदि मुझे अपना इष्ट मानते हैं तो मेरी आज्ञा समझिए, मित्र मानते हैं तो मुझे मांगने पर दीजिए, लेकिन करिए